अब बेटा जैसे जेईएन का एग्जाम आ ही रहा है ना, तो थोड़ा सा है ना रिवीजन करना, टेस्ट देना, थोड़ा सा इम्पल्सिव पढ़ाई करना स्टार्ट करें। इस 10 तारीख से फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होंगे, ठीक है। 10 तारीख को बड़ा पहले आपका ना CT3 जो क्यूमुलेटिव टेस्ट 3 था वो प्लान था, वो 16 को शिफ्ट कर दिया है। 16 नवंबर को शिफ्ट कर दिया है, और पहला फुल सिलेबस टेस्ट जो होगा वो 10 नवंबर को होगा, ठीक है। और उसके आगे की जो ग्रिड है बेटा आपको 3-4 दिन में मिल जाएगी। तो आप एक काम करना, अभी तक जितने टॉपिक पढ़ रखे हो तो ठीक है, जो टॉपिक नहीं पढ़ रखे हो उनके कम से कम फॉर्मूले देख के चले जाना, लेकिन फुल सिलेबस टेस्ट देना जरूर, ठीक है। उससे आपको हल्का फुल्का आइडिया लगना स्टार्ट होगा कि एग्जैक्टली कैसे कैसे मुझे फुल सिलेबस टेस्ट को किस तरह से मुझे परस्यू करना है। बट वी आर मेकिंग रियली श्योर कि जो भी फुल सिलेबस टेस्ट बनाए उसके अंदर हम सारा सारा स्पेक्ट्रम कवर करें। व्हेन आई से कि हम सारा सारा स्पेक्ट्रम कवर करें, व्हाट आई मीन दैट कि जैसे मान लें कि बेटा लेट से जेन अटेम्प्ट है, जेन अटेम्प्ट के अंदर कोई ना कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें 99 परसेंटाइल 165 नंबर पे आएगा, ठीक है। इसी तरह से कोई ना कोई पेपर ऐसा होगा जिसमें 99 परसेंटाइल जो है वो 225 नंबर पे आएगा। 300 नंबर के पेपर के अंदर ही 99 परसेंटाइल लाने के लिए 60 नंबर का बैंडविड्थ है। 60 नंबर पर अच्छा खासा नंबर है 300 नंबर में से, तो ये बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है। तो तुम इस बात को समझते ही हो कि 165 नंबर 99 परसेंटाइल पे आ रहे हैं और 225 नंबर लाने पड़ रहे हैं 99 परसेंटाइल के। दोनों पेपर के अंदर तो 19-20 का अंतर थोड़ी होगा, उनके अंदर तो हेल एंड हेवन का डिफरेंस होगा। तो मुझे तो नहीं पता कि भाई मेरा ये वाला जो बच्चा है ये किस दिन एग्जाम देगा, उस शिफ्ट के अंदर कैसे पेपर होगा, मुझे नहीं पता, मुझे भगवान थोड़ी, ठीक है, वो तो खुद ही रैंडमली कर रहे हैं, तो मुझे क्या पता होगा। लेकिन मैं इस बात को काफी बढ़िया तरह से एंश्योर कर सकता हूं कि वो जो 10 पेपर होंगे जिसमें बड़ा स्पेक्ट्रम कहां से कहां तक था, 165 से लेके 225 तक, आई कैन मेक श्योर कि उस स्पेक्ट्रम के तुम सारे के सारे पेपर कभी ना कभी देख के जाओ। तुम समझ गए मैं क्या कर सकता हूं? भाई हम तो ये कर सकते हैं कि तुम ऐसा पेपर भी देख के जाओ जिसमें तुम बोलोगे सर बिल्कुल ही आसान पूछ लिया, और 2-4 गालियां और लिख दो कि क्या आसान सवाल पेपर पूछ लिया मेरे से। और अगेन उसी के अगले दिन हो सकता है कि ऐसा पेपर पूछ लें जिसमें तुम अरे सर इतना टफ पूछ लिया, इतना टफ पूछते हैं क्या, ये एडवांस पेपर थोड़ी है, और तुम उल्टा ही बोल दोगे। तो वो सारा का सारा स्पेक्ट्रम कवर करना वो हमारी जिम्मेदारी है। आई डोंट नो कि तुम्हें कौन सा मिलेगा, बट मैं ये जरूर जानता हूं कि जो भी मिलेगा आपको वो बड़ा सारा स्पेक्ट्रम कवर कर लेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमने लास्ट ईयर जो लिए थे, जो पेपर लिए थे, उससे उसका हमारे पास एक तगड़ा एनालिसिस है। उस एनालिसिस से हमने 3-4 बातें निकाली। वो 3-4 बातें बेटा क्या मैं समझा देता हूँ। वो 3-4 बातें ऐसे कि पहले ये कि बच्चों के सबसे ज्यादा जो सवाल गलत हो रहे थे, एक तो ग्राफ वाले हो रहे थे, एक बेटा मैच दो कलम वाले। बेटा मैच दो कलम समझ गया, ए ABCD PQRS, फिर ए ऑप्शन बना दिया कि ए इज मैचिंग विथ पी, ऐसे ऐसे बहुत गलत हो रहे थे बच्चों से, ठीक है। और एक दो टाइप के सवाल और थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो फिर हमने क्या किया कि वैसे अलग से पेपर बनाए कि पूरे पेपर में सिर्फ मैच दो कलम और कोई सवाल ही नहीं। समझ गया? पूरे पेपर में सिर्फ और सिर्फ ऐसे सवाल जिसमें ग्राफ है, ग्राफ के अलावा सवाल ही नहीं है। एक पेपर ऐसा जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा ये जो इनऑर्गेनिक जो पी ब्लॉक टाइप के जो सवाल पूछते हैं ना, इस तरह जो याद करने वाले होते हैं, सिर्फ वही। तो वी मेड श्योर दैट। तो ऐसे भी है, जैसे ही तुम 3 या 4 पेपर दोगे नवंबर नवंबर के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नवंबर पेपर देना, जैसे ही तुम नवंबर में पेपर दोगे हम मिल बैठ के पता कर लेंगे कि भैया हमारा बच्चा कहां गलती कर रहा है। तुम्हें हमें पता लग गया कि यार मेरे बच्चे तो ना इंटीजर टाइप में बड़ी गलती कर रहे हैं, तो एक पेपर सिर्फ और सिर्फ किसका हो जाएगा, इंटीजर का हो जाएगा। तो हमें भी आइडिया लग जाएगा बच्चा किस तरह से और अच्छा कर सकता है। हमें पता लगे कि बच्चा इस तरह के सवाल में, लैंग्वेज वाले सवाल में बहुत ज्यादा गलती कर रहा है, तो एक पेपर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का। अच्छा इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल गलत कर रहा है बच्चा, इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल, अब यार है ना, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा मुझे याद नहीं रहती है, लेकिन जेई में तो सवाल पूछ ही लेते ना। जेई में तो लास्ट ईयर पूछा था बड़ा कौन ज्यादा कंडक्टिंग है इन दोनों में से, नहीं याद होता। बच्चे नहीं याद करते, एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जाते, मेरे को नहीं याद रहता, लेकिन मेरे को याद नहीं रहता दैट इज डिफरेंट थिंग, मुझे पेपर थोड़ी देना है, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए। तो अगेन अगर हमें पता लगे कि हाँ यार हमारे बच्चे जो है वो इस तरह के सवाल में गलती कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल उससे होता ही नहीं है, या फिर वो कम कर पाता है, तो अगेन उसकी भी रेमेडीज हम बड़े आराम से दिसंबर और जैन में कर लेंगे। लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डेटा इंपॉर्टेंट है। डेटा कब आएगा, जब तुम टेस्ट दोगे। तुम टेस्ट नहीं, तो मैं बिना डेटा याद दूंगा, या फिर किसी और बच्चे के डेटा को तुम इंप्लीट कैसे करूंगा। समझिए साथ को तुम, ये तो तुम भी मैथ्स के बच्चे तो समझिए किसी और बच्चे के डेटा को तुम इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। तुम क्या सोचते हो, तुम कैसे करते हो, तो वो तो पेपर से पता लगेगा। तो प्लीज पेपर देना, छोड़ना ही नहीं है।
है ना, और हम बड़े आराम से उसको दिसंबर और जैन के अंदर हम बड़े आराम से मोल्ड कर लेंगे जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। एंड पेपर पूरा स्पेक्ट्रम कवर करते हुए होगा, जैसे मैंने कहा 165 से लेके 225 के बीच में सारा स्पेक्ट्रम कवर करते होगा। और बीच में तुमने बोल दिया कि सर ये चीज चाहिए, मुझे तो एफएसटी में ये ही चीज चाहिए, वो भी हो जाएगी, तुम बोल देना, हिचकना मत कि सर मुझे तो ये वाली चीज चाहिए एफएसटी के अंदर, हम इस बात को इंश्योर कर लेंगे, भले उसके लिए एक बार एक्स्ट्रा देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो बोल देना सर ये चीज है ना, और तुम ये मत सोचना कि सर ये तो मेरे अकेले की दिक्कत है, मेरे अकेले के लिए कर लोगे क्या, कर लेंगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, लेकिन ऐसे हो तुम अगर ढूंढने निकलोगे तो ऐसे हो सकता है कि 10 बच्चे मिल जाए जिसको सेम प्रॉब्लम हो, और तुम्हें ऐसा कुछ लगे तो बस यू हैव टू जस्ट टू स्पीक, और ना बोलना चौड़ा, ठीक है, मैसेज कर देना। हाँ बेटा, इसलिए बेटा मैंने क्या बोला, मैंने वाला शुरुआत में बोल दी थी, मैंने क्या बोला, बेटा जितना पढ़ रखा है उतना ठीक है बेटा, फिर बाकी जो है उसके फॉर्मूले देख के चले जाओ, ठीक है। फॉर्मूले में नहीं देख पा रहा कोई बात नहीं, तो ऐसे बोलते हैं मतलब 70% पढ़ के जा रहा हूँ, तो चलो करना ही क्या है कि वो जो 70% है ना उसके सवाल ढूंढो और कर लो, बाकी तो सिर्फ बेटा जो एनसीईआरटी बेस पढ़ रखा है उसके सवाल कर लो। और अगर कोई बच्चा हल्का सा थोड़ा सा पुश देगा ना तो बड़ा पूरा पढ़ के जा सकता है, लेकिन ऐसे कोई यूं, लेकिन ये टेस्ट देना जरूर है, देना जरूर है। कि बेटा तुम लोगों में से किसी ने कहा कि सर नवंबर में स्टार्ट कर देना फुल सिलेबस, इसलिए स्टार्ट ही किया था, अब तुम उल्टा बोलने लग जाओगे है ना, तो इसलिए दे ही देना, है ना। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो कर लेंगे डिस्कस, ऐसे कोई पत्थर की लकीर नहीं कि हाँ ऐसा है ना, कर लेंगे डिस्कस, बता देना। तुम्हें अगर बोल दे कि नहीं सर हमसे तो पार नहीं पड़ रही है, तो 2 टेस्ट तुम्हारे बाद में शिफ्ट कर देंगे, और क्या करें, लेकिन तुम जैसा कहोगे ऐसे कर लेंगे, लेकिन तुम थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को पुश करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। बाकी तो ठीक है, घर की बात है, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे ना, ठीक है ना। कोई बात हो पेपर में, तुम्हें और कोई चीज की रिक्वायरमेंट हो, जस्ट स्टेट इट, है ना, अपने पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब हैं, सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं।